चलिए इंटीग्रेशन हम क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब आगे हम लिख सकते हैं dx बाई, अगर हम इसको a मान लें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब आगे क्या होता है, तो अब आगे हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं ए बाई एक्स प्लस 1 लीनियर, ए बाई लीनियर प्लस यहाँ पर देख लीजिए क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो ऊपर वाला जो फंक्शन होगा वो लीनियर होना चाहिए, तो हम इसको लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। तो जब हम इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी और अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ से एलसीएम ये वाला आएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा है 1 बराबर आपका आया, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये वाला यहाँ गुना होगा बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 1, देखे ये होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो 1 बराबर आपका होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लीजिए कहाँ है, ए और बी, और इधर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए प्लस बी बराबर 0। ठीक, ए प्लस बी बराबर 0। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी बराबर कितना माइनस ए लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक्स का कोफिशिएंट को दोनों तरफ बराबर किया जाए, तो एक्स का कोफिशिएंट देखिए है माइनस ए, और यहाँ पर देख लीजिए बी प्लस बी, और यहाँ पर देख लीजिए है प्लस सी, और फिर इसका इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये 0 है। ठीक, अब देखिए बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी को आप क्या लिख सकते हैं माइनस ए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस ए माइनस बी को माइनस है तो माइनस ए प्लस सी बराबर 0, तो माइनस 2a प्लस सी बराबर 0, देन सी बराबर 2a, सी बराबर ये उधर जाकर 2a। अब हम चलते हैं बिना एक्स वाले टर्म के बने कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म देखिए ए प्लस सी बराबर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1, तो ए प्लस सी बराबर 1, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं 2a, तो यहाँ सी को 2a लिख देंगे, तो ए प्लस 2a बराबर 1, तो कितना हो जाएगा ये 3a बराबर 1, देन ए बराबर कितना आ गया 1/3, ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब हम ए का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा, यानी सी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3/2 2/3। अच्छा, और यहाँ पर ए का वैल्यू बैठाएंगे तो बी आ जाएगा, तो बी बराबर कितना हो गया -1/3। ठीक है, अब मेरा ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है यही इंटीग्रेशन था ना, तो ये इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो बीच वाला हम क्या करते हैं, देख लीजिएगा बीच वाला हम इसको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, ये आप हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट करके हम अब लिख सकते हैं ए बी सी का वैल्यू हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो इंटीग्रेशन होगा ये वाला ए बाई एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स, यही होगा। ये किसका होगा, तो ये होगा आपका डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन को हम इतना अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ए बराबर कितना है 1/3, तो 1/3 हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन बी कितना है -1/3 इंटू एक्स प्लस सी कितना है 2/3
ठीक, बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो अब आगे होगा आपका, ठीक है, देखिएगा, अब आगे में होगा यहाँ पर 1/3 है, 1/3 हमने ले लिया, इसको एज यूजुअल एज लिख देते हैं जैसा है। यहाँ पर -1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो -1/3 बाहर आया, तो बचा कितना, -1/3 लिए तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट से आपको हम इंटीग्रेशन बता दे रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा और इंटीग्रेशन भी आप सीख लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1, इसको हम इसलिए नहीं, इसको हम लेके चल रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1/3 ln x प्लस 1 होगा, इसलिए इसको हम लेते चल रहे हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन यहाँ है। अब देखिए -1/3, अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ नीचे वाला का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 1 होगा और यहाँ है x माइनस 2, तो इसको हम ऐसा लिखें कि 2x माइनस 1 हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से गुना कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा और 2 से हम डिवाइड कर दिए और बट्टा में जो है वो लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, अब आगे क्या होगा देखिए, तो इसको हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, -1/3 और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया तो 1/6 हो गया। ऊपर में क्या बचा, 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 यहाँ देखिए 2x माइनस 1 होगा डिफरेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 माइनस 3, उसको हम लिख सकते हैं, ये 2 बाहर आ चुका है और 3 दूनी का 6 हो चुका है, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा, 1/3 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/6, 1/6, देखिएगा इसको हम अलग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको हम ले लिए, किसको लिए हैं देख लीजिए, इसको हम ले लिए। अब बचा कौन, -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो, और ऊपर में 3 और ये 6 भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा आपका dx बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब लगभग हम लोग सॉल्व करने के कगार पर चले गए हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1/3 dx अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब बचा, हम टेंशन धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन शुरू में नहीं था, जब इसको सॉल्व किए तो ये वाला टेंशन खत्म हो चुका, क्योंकि इसको मानेंगे तो ये आएगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/2, इसको लिखना है, क्या लिखना है, अब देखिए आपको पता होगा क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेगा हम आपको सिखा देते हैं। देखिए कैसे होगा, आपके पास अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, वही बात है, माइनस एक्स प्लस देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 2a, बी कितना है 1/2, तो बी स्क्वायर होता है तो 1/4, और 1/4 माइनस कर देंगे तो फिर पहले से कितना है +1। देखिए ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, और ये जो बचा आपका 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/2 होगा, 3/4 होगा, और 3/4 को हम लिख सकते हैं, 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम ये लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि आपको हमने बता दिया कैसे आया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है, आगे देखिए क्या होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या होने वाला है। अब हमारा काम लगभग हो चुका है, तो इसका हम लिख देते हैं आंसर 1/3 ln मॉड
एक्स प्लस वन, 1/x का ln x होता है तो 1/x का। अब इसको जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को t मानिएगा तो 2x माइनस वन dx बराबर dt ये आ गया। इसका मतलब इसका आंसर भी होगा 1/6, जिसको माने हैं वो ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गए, इसका हो गया। अब इसका आप जानते हैं प्लस 1/2। अब आप जानते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला आपको पता है, बस उसमें को वहां पर बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक, एक्स नहीं, टेन इनवर्स नहीं, 1/a पहले लिखना है। तो 1/a, तो 1/a हमारा कितना है, √3/2, √3/2, ठीक है, √3/2। और टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स कितना है मेरा, एक्स माइनस हाफ बाई ए कितना है, √3/2, ठीक। अब इसको मिटा दे। अब देखिए फाइनल रिजल्ट में हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आप सीख लीजिए इंटीग्रेशन। 1/3 ln mod x प्लस वन माइनस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ये 2 और ये 2 कट गया 1/√3। और यहाँ देखिए एलसीएम 2 आएगा तो 2x माइनस वन और 2 और 2 कट जाएगा, यानी टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1/√3 ये होगा, ठीक है। अगर आप इस √3 को नहीं रखना चाहते हैं नीचे में तो यहाँ हम ऊपर में √3 क्या लिख सकते हैं, छोड़िए √3 से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। या या आपको हम बता दे रहे हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इतना 1/3 ln mod x प्लस वन माइनस 1/6 ln एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस यहाँ √3 से क्या कर दें, √3 को रेशनलाइज कर दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 और नीचे में क्या हो जाएगा 3 और लिख देते हैं यहाँ, ठीक, √3 टेन इनवर्स कितना 2x माइनस वन अपॉन √3 ब्रैकेट बंद प्लस c, यानी आपका आंसर ये होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है आपको 1/x का log x आता है, 1/x प्लस वन का log x आता है, ठीक, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी आपको आता है, लेकिन 1/1 प्लस एक्स क्यू जो है यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में जो रहेगा क्वेश्चन, तो कैसे बनता है हम आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आगे हम इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको हम क्या करेंगे, पेश करेंगे, जिससे के साथ आप इंटीग्रेशन सीख लें, और सभी चैप्टरों का आपको IIT जी के लिए हम आपको यहाँ पर लेक्चर डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।